स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करिए विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो क्या करना है हम लोगों को, एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करना है जिसकी की डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से इक्वल हो। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों को एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश। यहाँ कहीं हम लोग कंसिडर कर लेते हैं वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट हम लोग कंसीडर करें, चाहे यहाँ पर या कहीं पर भी, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा रहने वाला है, 0। करेक्ट। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होगा P और इसके कोऑर्डिनेट्स तब क्या होंगे, एक्स तो कुछ भी हो सकता है बट वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x,0, जो कि इन दोनों पॉइंट्स, तो पहले पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर कर लें A, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 2,-5, और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, इसके हम लोग B कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2,9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। करेक्ट, ये पॉइंट हम लोग पहले मेंशन कर लेते हैं। तो लेट हम लोगों ने क्या किया है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है वो P, लेट P यानी कि x,0 बी द पॉइंट कहाँ पर, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कौन कौन से पॉइंट्स, एक तो ये और दूसरा ये, इसको नेम दे देते हैं A। तो A इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,-5 एंड दूसरा पॉइंट क्या है B और इसके कोऑर्डिनेट्स है -2,9। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने ये पॉइंट कंसीडर किया जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तब हम लोग कह सकते हैं कि पी ए किसके इक्वल होगा, पी बी के। ठीक है, सो देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू वॉट, पी बी। और अब अगर ये दो डिस्टेंस इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब पी ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी बी के स्क्वायर के। करेक्ट। अब पी ए का मतलब क्या है, पी ए का मतलब है पी और ए के बीच की डिस्टेंस, जो कि हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, कभी भी दो पॉइंट्स ए और बी हों और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हों, x1 y1 और दूसरे पॉइंट के x2 y2, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तब होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। अगर दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट साइन हट जाएगा, तब क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये डिस्टेंस है P और A की, इसका स्क्वायर निकालें तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बिना रूट साइन के। ठीक है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला x2 माइनस x1। और कभी भी जब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो एक के कोऑर्डिनेट्स को तो हम लोग x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। तो यहाँ पर चलो इसको x1 और y1 कंसिडर कर लेते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 कंसिडर कर लेते हैं। अब जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है, x है, यहाँ पे रखा है हम लोगों ने, माइनस x1 कितना है, 2, तो x माइनस 2 और इसका स्क्वायर है तो रख दिया यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सो प्लस y2 कितना है, 0, माइनस, अब देखो यहाँ पे y1 कितना है, -5। एक नेगेटिव नंबर को जब हम लोग माइनस करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 0 + 5 का स्क्वायर हो गया, एंड दिस इक्वल टू पी बी। अब किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट P और B के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को तो चलो x2 y2 ही कंसिडर करते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x1 y1, जब हम लोग P और B के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगेन यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x है, माइनस x1 कितना है, -2 है, और एक नेगेटिव नंबर को जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हुआ है, 2, और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 कितना है, 0, माइनस y1 कितना है, 9, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, एक्सपेंड कर देते हैं।
तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पे क्या है 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2ab होगा, तो 2ab से कितना हो गया ये 4x, प्लस का साइन है लगा देते हैं। अब 0 + 5 का मतलब 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे कैसी फॉर्म है a + b का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, एक्सपेंड कर देते हैं तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पर 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2ab से कितना हो गया ये 4x, प्लस का साइन रखिए 0 - 9 का मतलब -9 और -9 का स्क्वायर करेंगे तो देखो एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव और 9 का स्क्वायर किया जाएगा तो 81। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं इक्वल साइन यहाँ पर है और इस साइड में एक्स स्क्वायर है, इस साइड में एक्स स्क्वायर है। कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो इधर से क्या बचता है माइनस का 4x और ये क्या है 25, दिस इक्वल टू इधर से ये 4x है और ये प्लस का 81 है। हमें क्या चाहिए x की वैल्यू निकालनी है ना, तो कांस्टेंट्स एक तरफ एंड वेरिएबल्स एक तरफ। अब ये नेगेटिव है तो इसको ट्रांसपोज इधर कर देते हैं, कांस्टेंट को इधर लेके जाते हैं, तो 25 अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा 81, ये अपने प्लेस पर है 4x और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, अब 4x और 4x कितना हो गया 8x। अब 25 माइनस 81, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जब भी कभी ऐसा हो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगाओ और बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया माइनस का 56। ठीक है, अब इसी को लिख सकते हैं हम लोग 8x इक्वल टू माइनस का 56। हमें क्या चाहिए x, तो 8 को भी ट्रांसपोज कर दें तो माइनस का 56/8 जो कि कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया -7, तो x इक्वल टू -7। हमें फाइंड क्या करना था फाइनली, हम लोगों को x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करना था जिसकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से इक्वल है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, 0 मीन्स y कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को पता है बट x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी थी जो कि हम लोगों ने फाइंड कर ली। ठीक है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर p का मतलब -7, 0 be the point on x-axis which is equidistant from कौन से दो पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 9, राइट। और यही हम लोगों का आंसर है, मीन्स वो कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -7, 0। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।